हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आध्यात्मिक यात्रा का आज 19वां दिन 15 मई 2021। आप सब लोगों का भागवत कक्षा में स्वागत है। तो आज अक्षय तृतीया है। तो अक्षय तृतीया के दिन से ही भगवान को चंदन का लेप लगाया जाता है। तो इसी दिन से चंदन यात्रा भी मनाई जाती है। 21 दिन तक भगवान को चंदन का लेप लगाया जाता है। तो आज हम जो कथा जो है कुंती महारानी की कथा ना करके उस यात्रा को विश्राम देके आज के दिन हम बोलने जा रहे हैं अक्षय तृतीया का महत्व। ठीक है। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी राष्ट्रता देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायन्ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नाम्ने गौरतिस्वे नमो नमो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हरे कृष्णा। तो आज ही के दिन अक्षय तृतीया के दिन कई पर्व मनाए जाते हैं और अक्षय तृतीया को अखा तीज भी बोला जाता है। और आज भगवान के सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण भी हुआ है। तो कई पर्व हैं, आप काउंटिंग करते जाना। और आज ही के दिन माँ अन्नपूर्णा का भी प्रागट्य माने जन्म, और चिरंजीवी महर्षि परशुराम का भी प्रागट्य आज ही के दिन हुआ है। तो जब परशुराम जयंती भी है आज। परशुराम जयंती महामहोत्सव की जय। और आज ही के दिन भगवान हेग्रीव का भी प्रागट्य हुआ है। हेग्रीव भगवान अश्व के रूप में प्रकट हुए थे, तो उनका भी प्रागट्य आज ही के दिन है। और आज ही के दिन धनी में भगवान अपने आप को कुबेर कहते हैं। तो कुबेर को आज खजाना प्राप्त हुआ था। जो संसार का जितना धन ऐश्वर्य है वो कुबेर को आज ही के दिन मिला था। और आज ही के दिन माँ गंगा, भगीरथी गंगा का भी अवतरण हुआ था इस मृत्यु लोक पर। और भगवान सूर्य देव ने पांडवों को आज ही के दिन अक्षय पात्र दिया था, जो द्रौपदी के पास था अक्षय पात्र। और आज ही के दिन
महाभारत काव्य जो पंचम वेद है उसका भी आज ही के दिन लेखन गणेश जी के माध्यम से पंचम वेद आज ही के दिन उनकी रचना हुई। और आज ही के दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था। तो कई पर्व मनाए जा रहे हैं इसमें आज ही के दिन। और आज ही के दिन चार धाम है बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारिकाधीश और रामेश्वरम। तो बद्रीनाथ का तीर्थ का भगवान के कपाट आज खुलते हैं, तो वो भी पर्व आज मनाया जा रहा है। और उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण वृंदावन में भगवान बिहारी जी के चरण दर्शन, वो भी आज ही के दिन है। और अब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आने वाली है, तो आज ही के दिन भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो निकलती है, तो रथ को प्रतिवर्ष नया बनता है, तो वो रथ भी आज ही के दिन बनना प्रारंभ होता है। इसी तरह अक्षय का अर्थ क्या है? आज हम जो भी कार्य करेंगे वो कभी भी श्रेय नहीं होगा, उसका कभी भी वो नष्ट नहीं होगा। अक्षय तिथिया अपने आप के में स्वयं एक बहुत बड़ा मुहूर्त है। आज के दिन हम कोई भी कार्य शुभ काम करना हो तो बिना मुहूर्त दिखवाए हम कोई भी टाइम किसी भी काल में कर सकते हैं। जैसे 8 मुहूर्त है, तो मुहूर्त को, दिन को, समय को काल भी बोला जाता है। तो किसी समय भी हम कोई भी कार्य कर सकते हैं अक्षय तृतीया के दिन। तो आज के दिन हम अगर दान देते हैं, जप करते हैं, धाम की यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं आज के दिन, उसकी वृद्धि होती है। और धन की वृद्धि कब होती है? धन की वृद्धि हम सही पात्र को दान दें। सही पात्र ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन जहां भगवान की प्रतिदिन मंदिरों में सेवा होती हो वहां जाके दान दिया जा सकता है, या फिर हम गौशाला में जाके दान दिया जा सकता है। तो ये जो भी हम काम करेंगे आज के दिन, जितना हरिनाम सिमरन करेंगे, अगर 1 माला जपोगे तो 1000 माला गिनी जाएगी, उसकी वृद्धि होती है। जैसे पैसा, धन आपके पास हो, धन को बैंक में जमा करो तो घर में रखे हुए धन की वृद्धि नहीं होती, लेकिन बैंक में पैसा जमा है तो उसकी वृद्धि होती है। ठीक उसी तरह आज भक्तों का संग करके अगर हम जप करें तो उसकी भी वृद्धि होगी। तो ये पर्व जो है हर चीज की वृद्धि कराने वाला है और बड़ा शुभ अवसर है। अक्षय तिथिया तो कभी भी अक्षय, और आज के दिन माताएं जो हैं खास करके सोना ज्यादा खरीदती हैं। कहते हैं अगर आज सोना खरीदा जाए तो उसकी भी वृद्धि होगी, पूरे साल आप सोना खरीद सकते हो। तो धन की भी वृद्धि और भगवान के नाम की भी वृद्धि हो सकती है। तो आज का जो पर्व है, मुख्य पर्व हम मनाते हैं चंदन यात्रा। स्कॉन संप्रदाय इंटरनेशनल कृष्ण कॉन्शियस सोसाइटी, जिसमें हम भगवान के अर्चा विग्रहों को 21 दिन तक चंदन यात्रा, चंदन का लेप करते हैं। तो 21 दिन क्यों चंदन का लेप करते हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है? तो प्राचीन काल की बात है, भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य चैतन्य महाप्रभु के रूप में हुआ है कलिकाल में। और चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु हैं ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के गुरु हैं माधवेंद्रपुरी। एक बार वो ब्रजमंडल की यात्रा के लिए आए, तो माधवेंद्रपुरी वृंदावन की यात्रा के बाद, वृंदावन की परिक्रमा लगाने के बाद गोवर्धन परिक्रमा लगाने के लिए आए हो। अब गोवर्धन परिक्रमा मुखारविंद से प्रारंभ करी और गोवर्धन परिक्रमा पूरी करने के बाद गोविंद कुंड पर माधवेंद्रपुरी ने विश्राम किया। तो माधवेंद्रपुरी माधवा संप्रदाय में आते हैं माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी ने गोविंद कुंड पर विश्राम, संध्या के समय विश्राम करें परिक्रमा करने के बाद। तो भोजन नहीं किया था, महाप्रसाद अभी हुआ नहीं था, लेकिन भगवान अंतर्यामी है, वो सभी का दुख जानते हैं। तो भगवान उसी समय एक ग्वाले के रूप में, एक लोटे में, एक पात्र में
दूध लेकर आए, देसी गैया का दूध। दूध तो अमृत है। अब वो बाबा के पास आए, माधवेंद्रपुरी के पास, हाथ में लकुटी लेकर, और लकुटी लेकर खड़े हो गए, और हाथ में लोटा है, पात्र है जिसमें दूध भरा हुआ है। और भगवान बोले, जो ग्वाल बाले के रूप में है माधवेंद्रपुरी को, बाबा आपके लिए मेरी मैया ने अभी अभी गाय का दुहन हुआ है, तो ताजा दूध है, इसका पान कीजिए। आप यहाँ पर आके विश्राम कर रहे हो, जब भी गोविंद कुंड के घाट पे कोई आके बाबा विश्राम करता है तो हमारा दायित्व बनता है कि हमारे घर में कोई अतिथि आए तो उनका स्वागत करें। तो आप हमारे अतिथि हो, मेहमान हो, तो आप ये दूध का पान कीजिए, मेरी मैया ने भेजा है। तो माधवेंद्रपुरी ने कौन हो तुम काफी पूछा, लेकिन भगवान ने जो जवाब दिया, मैं ग्वाला हूं, ब्रज का रहने वाला हूं, मेरी मैया ने आपके लिए दूध भेजा है। तो माधवेंद्रपुरी ने उस दूध का पान किया, और गोपाल जो थे वो तो लुप्त हो गए, भगवान थे वो। अब वो दूध का पान करने के बाद वो आभास जो हुआ वो अमृत के लिए दूध था। वो दूध दिव्य था, अमृत था, भगवान स्वयं देके गए। अब वो दूध का पान करने के बाद शयन कर गए, तो रात्रि को माधवेंद्रपुरी को भगवान जो ग्वाल बाल के रूप में आए थे, साक्षात गोपाल उनके सपने में आए। और माधवेंद्रपुरी को कहते हैं कि वैसे भी प्रभुपाद कहते हैं कि रात्रि को सोते समय गैया का दूध, गर्म दूध पी के सोया जाए। तो भगवान का सपना, भगवान सपने में जरूर दिखते हैं। तो प्रभुपाद हमारी संप्रदाय में ये है, प्रथा है वैसे कि रात्रि के समय, जैसे आज भी वृंदावन में जो गेस्ट हाउस या गुरुकुल बना हुआ है, तो बच्चों को जो गौशाला से दूध आता प्रतिदिन संध्या के समय, वो दोनों होता है। और सभी जो भी गुरुकुल में बच्चे हैं उस सबको दूध दिया जाता है, और सब दूध का पान करते हैं। तो ये पहले की प्रथा आज भी चली आ रही है। तो माधवेंद्रपुरी ने दूध का पान किया, और उसके बाद उनको रात्रि में भगवान गोपाल सपने में आए, और गोपाल ने कहा कि मुझे मेरे पुजारियों ने ये गोवर्धन की कंदराओं में छुपा दिया है। जब यहाँ पर भारत देश में पहले कुछ समय उपरांत पहले जो है मुसलमानों का राज था, तो औरंगजेब राजा हुआ था, और औरंगजेब ने कई मंदिर तोड़वा दिए गए। बड़े दुष्ट थे उस समय। तो हिंदुओं का राज नहीं था, लेकिन राजस्थान में राजा मानसिंह बड़े बलवान थे, तो उनका राज था। तो पुजारियों ने जब तक वो मानसिंह के पास नहीं पहुंचे, वृंदावन से राजस्थान जाना था, तो पैदल, पहले तो कुछ सफर था नहीं, सफर के लिए कोई साधन नहीं था। तो पुजारियों ने राधा गोविंद देव, राधा गोपीनाथ और राधा मदन मोहन, इन तीनों विग्रहों को लेकर स्थापित किया जयपुर में। लेकिन उस वक्त गोपाल जी जो हैं उनको कंदराओं में छुपा दिया मलेच्छ के डर से। तो भगवान ने बताया, मुझे कंदरा में, झाड़ियों में छुपा रखा है, किसी तरह मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो प्रातः भोर में जब माधवेंद्रपुरी उठे तो ब्रजवासियों को इकट्ठा किया एक जगह पर, और गोविंद कुंड पे जब इकट्ठा किया सबको, तो माधवेंद्रपुरी ने ब्रजवासियों को बोला कि मुझे रात को सपने में गोपाल जी आए थे, और गोपाल जी ने कहा मुझे यहाँ पर मेरे पुजारी ने छुपा रखा है, तो मुझे बहुत गर्मी लग रही, यहाँ से निकालो। तो ब्रजवासी ने मिलकर फावड़ा और कुदाल लाकर उस स्थान पर जहाँ माधवेंद्रपुरी को सपने में भगवान ने बताया था, गोपाल जी ने, उसी स्थान को खोदा गया, और वहाँ पर गोपाल जी पा गए उनको। फिर गोपाल जी का वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई गोवर्धन के ऊपर। तो ये गोविंद कुंड पर, ये गोविंद कुंड जो घाट है, जब गोवर्धन लीला हुई थी, भगवान ने जब गोवर्धन अपने हाथों पर धारण किया था, तब देवराज इंद्र ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया था ब्रजवासियों को। उसके बाद उनको गलती का पता लगा, माँ सुरभि गाय ने उनको बताया कि साक्षात त्रिलोकी के नाथ हैं, जो द्वापर युग में प्रकट हुए, वही श्री कृष्ण, वो उन्होंने गोवर्धन को धारण किया है। तो सुरभि गाय ने भगवान का अभिषेक किया था उस स्थान पर। तो इसीलिए उस स्थान का नाम, उसी स्थान पर जहाँ गोविंद कुंड है, वो पहले दूध, मतलब सुरभि गाय का दूध भरा गया था, वहाँ पर दूध भर गया था जब भगवान का अभिषेक हुआ था। और दूध को वैसे भी शीर बोला जाता है, तो अमृत था वो। और सुरभि गाय ने भगवान का अभिषेक किया, और भगवान जो है गायों की रक्षा करते हैं, इसलिए गौवर्धन नाम पड़ा। गायों की कृपा से गौ के लिए वो गोवर्धन को प्रकट किया भगवान ने।
और नंद बाबा के जो 9 लाख गाय थी उनकी रक्षा करने वाले थे भगवान, उनके रक्षक थे, तो उनका नाम पड़ा नंद गोधन रखवाले, भजन है ना। तो नंद बाबा के गोधन रखवाले, तो गोवर्धन उसी स्थान पर गोविंद कुंड है और वहां पर भगवान को स्थापित किया, गोपाल जी को गोवर्धन की तलहटी पर। अब गोवर्धन के ऊपर स्थापित कर दिया तो भगवान फिर अगले दिन उनके सपने में आए कि मुझे जो है ताप लग रहा है। मैं तो पहले कंदराव में था, लेकिन जब उन्हें स्थापित कर दिया आप लोगों ने तो मुझे ताप भी लग रहा है और मुझे भूख भी लग रही है। तो ब्रजवासियों से कहकर माधवेंद्रपुरी ने कई तरह के पकवान बनवाए, 56 भोग बनवाए, जैसे भगवान को 56 भोग अति प्रिय है। तो खीर, पुआ, मालपुआ, कचौड़ी इत्यादि जो भगवान को 56 भोग में लगाया जाता है, तो कई तरह के भोग बनवाए ब्रजवासियों ने और भगवान को भोग दिया। और उसके बाद माधवेंद्रपुरी को बोला कि मुझे ताप लग रहा है, मेरे से पीड़ा सहन नहीं हो रही है, तो तुम मेरे लिए जो है ना चंदन लेकर आओ। कहाँ से? उड़ीसा से, जगन्नाथपुरी से। तो उस समय कुछ और था, दिव्य समय था। तो भगवान या भगवान के भक्त जो है शिष्य को गुरु आज्ञा देते थे तो आज्ञा का पालन करते थे। जैसे परशुराम का प्रसंग आता है तो परशुराम का भी प्रसंग बोलेंगे। तो परशुराम के जो गुरु थे वो जमदग्नि मुनि थे, उनके पिता ही थे, और उन्होंने आज्ञा दी कि अपने माता का वध कर दो। तो गुरु की वचन पर निष्ठा और विश्वास हुआ करता था। परशुराम जी ने अपने फरसे से अपनी माता का वध कर दिया। क्यों? परशुराम जी जानते थे कि मेरे पिता जो हैं अंतर्यामी भी है और वो सामर्थ्य है, जो उन्होंने वचन दिया उसका आज्ञा का पालन करूंगा मैं, तो जो उनसे मांगूंगा वो भी पूरी करेंगे वो। तो छोटी सी कथा प्रसंग कर देते हैं। परशुराम जी को जब बोला कि तुम अपनी माता का वध करो, तो उसके पीछे रहस्य ये था कि परशुराम की जो माता रेणुका थी, वो रेणुका को जमदग्नि मुनि ने भेजा, यज्ञ करना था और भगवान के लिए भोजन सामग्री बनानी थी और पूजा करनी थी, उसके लिए जल लाने के लिए बोला। तो रेणुका जो है पानी लाने के लिए घड़ा लेके सरोवर पे चली गई वो। तो वहां उन्होंने क्या देखा, रेणुका ने को कुछ गंधर्व जो हैं अप्सराओं के साथ संग कर रहे हैं, और गंधर्व का अप्सराओं का संग देखकर रेणुका का मन जो है थोड़ी देर के लिए विचलित हो गया और वहां पर थोड़ी सी देरी हो गई। हालांकि पथ भ्रष्ट नहीं हुई वो, लेकिन वो त्रिकाल दृष्टि थे, उनको वहां बैठे बैठे पता लग गया। जो समय लग रहा था, देरी हो रही थी, जमदग्नि मुनि ने देख लिया कि रेणुका जो है वो तो चरित्रवान नहीं, चरित्रहीन बन गई है। क्या कहते हैं उसको, दूसरे पुरुष के प्रति दृष्टि डालना, दूसरे पुरुष को देखना, व्यभिचारिणी हो गई है वो। तो उनको क्रोध आ गया और जैसे रेणुका आई कि तुम्हें देरी कैसे हो गई, तो बोला कि थोड़ा सा पानी लाने में, जल लाने में देर होगी मेरे को, लेकिन वो माने नहीं। उसी समय उनके जो परशुराम जी के भाई थे 9 और, उनको आज्ञा दी कि अपनी माता का वध करो, लेकिन किसी ने भी आज्ञा का पालन नहीं करा। वैसे पिता या गुरु की आज्ञा का पालन करना पुत्र का सर्वप्रथम पहला धर्म है, और पिता आज्ञा दे, ये पिता की मन की बात कर, आज्ञा का पालन करो, सर्वश्रेष्ठ पुत्र माना जाता है, नंबर 1 फर्स्ट क्लास। और दूसरा नंबर जो आज्ञा का पालन करो, सेकंड क्लास। और तीसरा बता दिया थर्ड क्लास, जो आज्ञा देने पर भी पालन ना करे, तो वर्णन तो ऋषभ देव की इस कथा में आता है। तो परशुराम जी वहां आए और परशुराम जी से कहा कि तुम अपनी माता का वध कर दो और अपने भाइयों का भी वध कर दो। उसी समय परशुराम जी ने एक क्षण भी नहीं लगाया और सभी भाइयों का वध कर दिया और अपनी माता का भी वध कर दिया अपने फरसे से। वही परशुराम जी जो 36 बार इस सृष्टि पे क्षत्रियों का संहार करा है। जब पाप बढ़ जाता है तो भगवान परशुराम भी प्रकट होते हैं। तो परशुराम जी की आज्ञा का पालन देखकर उन्होंने जो सेवा करी, इन भाइयों का और माता का वध करा, तो जमदग्नि मुनि जो है खुश हो गए कि बोलो क्या इच्छा तुम्हारी, क्या वरदान मांग लो, जो इच्छा हो। तो परशुराम जी तो समझ गए थे मेरे पिता सामर्थ है, गुरु है, तो उन्होंने सिर्फ इतना मांगा कि गुरुवर और पिताजी, अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो इतना दीजिए कि मेरे भाई को और मेरी माता को ये पता न लगे, उनको ये ज्ञात ना हो कि मैंने उनका वध करा है फरसे से, पुनः जीवित भी कर दो, और उनकी जो मति थी उसको उस समय के लिए जो मैंने उनका वध किया वो उनको पता भी ना लगे। तो परशुराम जी ने जो पर मांगा वो तुरंत जमदग्नि मुनि ने
हाथों में कमंडल लेकर अंजलि में जल भरा और जल छिड़का तो सारे भाई और उनकी माता जो है जीवित हो गई। तो ये थे परशुराम, पराक्रमी थे। तो परशुराम का प्रसंग आया इसलिए वो भी बोल दिया। अक्षय तृतीया के दिन अब जैसे उनको वरदान दिया कि तुम जाओ चंदन लेकर आओ। तो माधवेंद्रपुरी उड़ीसा कहाँ है और गोवर्धन कहाँ है, कहाँ ब्रजमंडल 84 कोस कहाँ पर है और कहाँ उड़ीसा, हजारों किलोमीटर का फासला था। लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए एक सेकंड भी सोचा नहीं और तुरंत निकल पड़े पैदल पैदल। जब वो चल रहे जा रहे हैं, वो भी कृष्णा भावनामृत था कि भगवत कार्य करने जा रहे हैं, वो कोई पिकनिक मनाने नहीं जा रहे हैं। वो तो रास्ते में एक स्थान पड़ा जिसका नाम है रेमुना। तो विश्राम के लिए उस स्थान पर रुके, भूख भी लगी थी, काफी समय से चल रहे थे, कोई स्थान विश्राम स्थान नहीं मिला था। तो विश्राम मिला उनको कहां पर, रेमुना में। वहां गोपीनाथ जी का मंदिर था और ये गोपीनाथ जी मंदिर प्राचीन मंदिर है। तो वास्तव में ये जो स्थान है, ये चैतन्य महाप्रभु भी उस स्थान पे जा चुके हैं। चैतन्य महाप्रभु ने उनके गुरु के मुख से, ईश्वरपुरी के मुख से भी कथा सुनी हुई है कि चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी और ईश्वरपुरी के जो गुरु है माधवेंद्रपुरी, तो अपने गुरु की गाथा, ये चंदन यात्रा की कथा सुना चुके थे वो। तो चैतन्य महाप्रभु भी उस स्थान पे, जब पवित्र स्थान है बड़ा, और माधवेंद्रपुरी वहां गए। और प्राचीन काल में बताया गया है कि सतयुग तेतरा युग में ये कथा जो है, भगवान श्री रामचंद्र जी जब दंडक वन में 14 वर्ष का जो उनको वर मिला था, वरदान के 14 वर्ष वनवास रहो माता कैकेयी के द्वारा, तो उस वक्त अपनी भार्या और भाई लक्ष्मण के साथ जब वन विचरण कर रहे थे, वन विहार कर रहे थे, तब तो उस स्थान पर आए और काफी स्त्रियों ने वन की जितने भी ऋषि मुनियों की पत्नियां या उनकी पुत्री या कोल भील की पत्नियां या हिरण्या इत्यादि जितनी भी स्त्रियां थी, सब ने भगवान से इच्छा करी कि मुझे जो है आप माता सीता की तरह हमारे साथ वरिए। तो भगवान श्री कृष्ण, माता सीता बड़ी चिंतित हो गई कि भगवान आप ऐसा कुछ करेंगे क्या, अब तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक पतिव्रता धर्म पालन कर रखा और मेरे होते हुए इतनी स्त्रियों के साथ विवाह कैसे करेंगे आप। तो शंका प्रकट होगी माता सीता के, जानकी के मन में। तो भगवान श्री कृष्ण कहते, भगवान राम, क्षमा चाहता हूं, भगवान सूर्यवंशी राम कहते हैं, वैसे रामचंद्र भी बोला जाता है। तो भगवान रामचंद्र ने बोला कि मैं द्वापर युग में प्रकट होऊंगा और उस समय मेरा ये स्वरूप होगा। तो भगवान ने अपने तीर से एक शिला पर गोपीनाथ जी का एक विग्रह बना दिया था, तो उस स्थान को बोला गया गोपीनाथ जी। तो भगवान माता सीता को और लक्ष्मण को बता रहे, मेरा जो अगला अवतार होगा द्वापर युग में, तो मेरा ये स्वरूप होगा, बंसी धारण करूंगा, मोर मुकुट धारण करूंगा, बांसुरी धारण करूंगा, वेणु और पीताम्बर धारण करूंगा, और मोर मुकुट होगा और वैजयंती माला होगी, तो ये मेरा स्वरूप होगा। तो भगवान ने ये सतयुग में स्थापना कर दी थी गोपीनाथ जी की, फिर द्वापर युग में, और अब ये कलयुग की घटना। तो बड़ा प्राचीन मंदिर है। तो वहां पर माधवेंद्रपुरी गए और वहां रुके, विश्राम कर रहे थे, संध्या का समय था। और वहां के जो ब्राह्मण देवता थे, जो पुजारी थे, वो गोपीनाथ जी के लिए भोग लेकर आए। भगवान को भोग लगाना था, तो भोजन सामग्री बन के तैयार हो चुकी थी। तो भगवान को भोग लगाने के लिए जा रहे थे। तो बड़ा स्वादिष्ट भोजन था, वो जो भोग था बड़ा स्वादिष्ट था। उस 12 पात्र थे, 12 कसोरे, 12 पात्र थे, मिट्टी के पात्र हुआ करते थे पहले। तो मिट्टी के पात्र में, कसोरे में भोग लग रहा था, वो 12 कसोरे थे। उसमें एक थी अमृत केली खीर। भगवान को खीर अति पसंद है, तो भगवान के लिए खीर का भोग जा रहा था थाल भरकर। तो जैसे ही खीर की सुगंध आई, बड़ी स्वादिष्ट थी, सुगंधित थी, और भगवान के लिए बनी थी मंत्रों के द्वारा। और ब्राह्मण दीक्षित व्यक्ति ही भोजन बना सकता भगवान के लिए, और जब तक भगवान को भोग ना लगे तब तक भोग पे दृष्टि भी नहीं डालनी चाहिए। ये नियम है वैष्णव आचार्यों का। लेकिन माधवेंद्रपुरी की इच्छा हो गई कि ये भोजन अगर मुझे मिल जाए, ये प्रसाद जो भोग मुझे मिल जाए,
तो मैं अपने गोपाल जी को भोग लगाऊं। भूखे भी हैं, वो कह रहे मुझे भूख भी लगी है और ताप भी है। तो अब जैसे ही उनमें मन में इच्छा हुई, अपराध हो गया भगवान के प्रति। भगवान के धाम में आकर ये अपराध हो गया कि मैंने भोग लगने से पहले से जिज्ञासा कर ली। उसी समय माधवेंद्रपुरी ने वो स्थान छोड़ा और अपनी जप माला लेकर निकल पड़े किसी सरोवर के तट पर, या वहाँ जो भी नदी होगी तट पर जाकर कि आत्महत्या कर लूँगा मैं, मुझसे अपराध हो गया। भगवान के प्रसाद में मेरी दृष्टि गई, मेरा मन गया, तो मेरा मन जो है इंद्रिय मेरी वश में नहीं है। तो वो जाकर जप कर रहे हैं किसी वृक्ष के नीचे बैठकर, और यहाँ पर पुजारी भोग लगा के चला गया। और कुछ समय उपरांत जब वो भोग लेने वापस गए, प्रसाद को उठाने, भोग को उठाने गए, तो वहाँ पर 12 पात्र लगे थे भोग में, तो 12 की जगह वहाँ से 11 पात्र ही मिले, एक पात्र कम पड़ गया। अब पात्र को काफी देर ढूंढते ढूंढते देखा तो भगवान के चरणों के बीच में भगवान ने छुपाया था स्वयं। तो भगवान ने छुपाया था उस पात्र को, तो वो पात्र भी उठा के जाने लगा। उस समय भगवान साक्षात श्री विग्रह में से प्रकट हो गए और पुजारी का हाथ पकड़ लिया कि पात्र मैंने रखा है, मेरा भक्त आया है गोवर्धन से, उनको प्रसाद पाने की आवश्यकता भी, भूख भी लगी उनको, और अभी तक उनको प्रसाद दिया नहीं है, तो ये पात्र मैंने रखा था उनके लिए। तो पुजारी तो जोर जोर से चिल्लाने लग गया कि खीर चोरा गोपीनाथ, खीर चोरा गोपीनाथ। तो भगवान कहते हैं तो मेरी संपत्ति है, मुझे भोग लगाया ना, तो मैं चोर कहाँ से हो गया, ये तो मेरा है। तो पुजारी बोला भोग लगने से पहले तो आप उसके स्वामी हो, लेकिन भोग लग जाए, प्रसाद आप पालो, उसके बाद तो ये हमारे लिए प्रसाद है, हमारी संपत्ति है। तो भगवान ने उस पुजारी का मुंह बंद करना चाहा, भगवान ने हाथ पकड़ा, लेकिन वो पुजारी रोका नहीं और जोर जोर से मंदिर में बाहर आकर कपाट खोलकर बोलने लगे खीर चोरा गोपीनाथ, खीर चोरा गोपीनाथ। उस दिन से भगवान गोपीनाथ जी का नाम पड़ गया खीर चोरा गोपीनाथ। बोलो खीर चोरा गोपीनाथ भगवान की जय। तो अब पुजारी को बोला भगवान गोपीनाथ जी ने कि मेरा एक भक्त जो गोवर्धन से भूखा है, उनको ये प्रसाद खिलाओ और जाके बुला के आओ। तो उससे भोग लगने से पहले उनकी जिज्ञासा हो गई थी, तो उनसे अपराध हो गया, उनके मन में ये इच्छा हुई में इससे अपराध हो गया है, अब उसको बुला कर लाओ। तो सब पुजारी लोग गए और माधवेंद्रपुरी को ढूंढने के लिए, चाहे यमुना का तट या गंगा का तट जो भी रहा होगा, जो भी सरोवर रहा होगा वहाँ पर, ज्ञात नहीं मुझे उस बात का। तो माधवेंद्रपुरी बोलने लग गए। तो माधवेंद्रपुरी वहाँ पर वृक्ष के नीचे जप कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो माधवेंद्रपुरी ने हाथ उठाया कि मैं हूँ माधवेंद्रपुरी, बताइए बताइए मुझसे क्या अपराध हो गया। तो पुजारी ने बोला गोपीनाथ जी ने आपको बुलाया, चलिए आप मंदिर में। कि गोपीनाथ जी ने कहता हाँ, आपको भूख लगी थी ना, प्रसाद पाना था ना आपको, तो साक्षात गोपीनाथ जी ने आपके लिए कसोरा छुपा के रखा था अमृत केली खीर का, आप आइए मंदिर में। तो गोपीनाथ मंदिर में भगवान के उस महाप्रसाद को पाने के लिए गोपीनाथ मंदिर में माधवेंद्रपुरी गए, प्रसाद पाया, और भोर में फिर वो जल्दी ही निकल गए कि उनको पता था कि मुझसे अपराध हो गया, लेकिन फिर भी भगवान के लिए चंदन लाना है, तो कहीं कहीं भगवान के इस माया जाल में कहीं खो ना जाऊं। भगवान के साक्षात प्रकट हुए थे, हम जैसा व्यक्ति होता तो स्थान ही नहीं छोड़ता, लेकिन गुरु की आज्ञा या भगवान की आज्ञा का पालन करना था। तो वहाँ ब्रज मंडल से जो चल रहे थे और गोवर्धन की ये माधवेंद्रपुरी आए, गोवर्धन के जो संत, वो जो चर्चा थी माधवेंद्रपुरी रेमुना में जो घटना घटी, जो ये लीला जो हुई, ये जगन्नाथपुरी में भी पंडा को सबको पता लग गया। जगन्नाथपुरी के जो वासी थे, वहाँ के पुजारी इत्यादि सबको पता लग गया था कि एक भक्त जो है चंदन लेने के लिए आ रहे हैं भगवान के लिए, उसमें उसके लिए साक्षात गोपीनाथ प्रकट हुए हैं। तो वहाँ पर जगन्नाथपुरी उड़ीसा जब पहुँचे माधवेंद्रपुरी, उनका स्वागत हुआ। पुजारियों को जब पता लगा कि माधवेंद्रपुरी आए तो बड़ा धूमधाम से उनका स्वागत हुआ, साक्षात भगवान आए थे उनके लिए। तो कितनी तपस्या और कितना भजन करना पड़ता, जैसे ध्रुव ने, प्रहलाद ने, या फिर नरसिंह, सुदामा, मीरा इत्यादि कई समय तो कई हजारों वर्ष तक तपस्या करते तब भगवान प्रकट होते हैं। अब भगवान तो माधवेंद्रपुरी के लिए प्रकट हो चुके थे, तो बड़े जोर शोर से उनका धूमधाम से स्वागत हुआ और माला वाला इत्यादि पहनाई, फिर उनको भोजन कराया जगन्नाथपुरी में, 56 भोग निर्माल्य भी दिया गया, और भोजन प्रसाद पाने के बाद उनकी सेवा विश्राम, उनकी सेवा भी हुई उनके प्रति। फिर अगले दिन भोर में जब माधवेंद्रपुरी की जिज्ञासा थी, जो
जो गुरु भगवान की आज्ञा थी कि उनके लिए चंदन लाया जाए, तो चंदन जो है पुजारियों को बोला मुझे चंदन की आवश्यकता है, गोपाल को ताप लग रहा है तो मुझे चंदन चाहिए। तो भगवान के लिए 2.5 मण अनाज मिला जगन्नाथपुरी, क्षमा चाहता हूँ, 2.5 मण चंदन दिया गया उनको माधवेंद्रपुरी को। और चंदन इतना उठाया कैसे जाए, इसलिए जगन्नाथपुरी से एक रथ तैयार करा गया, रथ में चंदन भरा गया और एक पुजारी के साथ में एक माधवेंद्रपुरी के साथ एक सेवक भी भेजा गया और रथ को वहाँ से जोत कर लाया गया। अब वो आ रहे हैं वापस जगन्नाथपुरी से गोवर्धन के लिए। रास्ते में फिर विश्राम के लिए रेमुना में वो रुके, गोवर्धन में, रेमुना में गोपीनाथ मंदिर में। तो रात्रि को फिर जब शयन किया तो वहाँ गोपीनाथ जी प्रकट हो गए सपने में। फिर दोबारा गोपाल जी फिर प्रकट, क्षमा चाहता हूँ, गोपाल जी भगवान, गोपाल भगवान माधवेंद्रपुरी के सपने में 3 बार आए, 2 बार गोविंद कुंड पर और 1 बार रेमुना में गोपीनाथ मंदिर में। तो वहां पर गोपाल जी कहते हैं मेरे में और गोपीनाथ में कोई भेद नहीं है, मेरे में और गोपीनाथ में कोई भेद नहीं है। तो भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान भक्तों की इच्छा से प्रकट कर हो जाते हैं। भगवान ने अगर गोपियों के नाथ बने, इसलिए गोपीनाथ, भगवान गोपियों का मन मोह लिया तो मदन मोहन, भगवान ने पूरे संसार का पालन किया तो जगन्नाथ, भगवान को विशंभर भी बोला जाता है। भगवान के लिए 16,108 पटरानी, तो द्वारका के जितने भी लोग थे, कहाँ है द्वारका, कहाँ है द्वार, कहाँ है द्वार, तो द्वारकाधीश पड़ गया नाम। और भगवान गोपियों के साथ लीला करी गोपीनाथ। फिर भगवान अति सुंदर है, भगवान का वर्णन श्याम है तो श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन, राधा वल्लभ, सबके हृदय के प्राण वल्लभ है इसलिए राधा वल्लभ। और भगवान 3 जगह से टेढ़े हैं, तो त्रिभंग है तो बाकी बिहारी। तो भगवान की लीला अद्भुत है। राधा रमन लाल, भगवान सबके हृदय में रमते हैं इसलिए रमन लाल। राधा राधिका रमन, भगवान वो राधा रानी के हृदय में रमते हैं तो राधिका रमन। राधा पार्षथी, तो पार्थ के सारथी बने थे इसलिए राधा पार्षथी। अब भगवान गोपाल सपने में माधवेंद्रपुरी को कहते कि मेरे में और गोपीनाथ में कोई भेद नहीं है। तो चंदन जो है तुम इतनी दूर से लाए हो, तुम परीक्षा में पास हो गए, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, इतने समय से तुम्हारा मैं ब्रज में इंतजार कर रहा था कि कब माधवेंद्र बंगाल से आएगा और मेरी सेवा करेगा। तो भक्त भी भगवान की पात्र देखकर सेवा देते हैं, भगवान पात्र देख के प्रकट होते हैं। उस माँ की कोख में प्रकट होना चाहते हैं जो माँ की कोख शुद्ध हो, नित्य निरंतर भगवान के नाम का सिमरन हो रहा हो, तो भगवान भी ललायित हो जाते हैं। जैसे माँ देहूति के गर्भ से जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान करदम ऋषि की सेवा से प्रकट हो गए थे। करदम ऋषि ने और देहूति ने मांगा नहीं था, लेकिन उनकी सेवा भाव देखकर भगवान प्रकट हो गए। ठीक उसी तरह प्रश्नी और श्रुतपा ने जब कई लाख वर्ष तपस्या करी और भजन करा, तब भगवान ने वर दिया, हाँ मैं तुम्हारी गर्भ से जन्म लूंगा। तो माता देवकी और वसुदेव की गर्भ से, या फिर माता कौशल्या और दशरथ। अगर पुण्य बढ़ जाए तो भगवान विवश हो जाते हैं, अगर पुण्य बढ़ जाए तो राम जैसा पुत्र प्रकट होता है, और कुकर्म बढ़ जाए, इंसान के पाप बढ़ जाए, तो फिर दुर्योधन जैसा पुत्र भी पैदा हो सकता है। इसलिए मनुष्य को जीवन में अपना दिनचर्या, आहार व व्यवहार सरल होना चाहिए, स्वभाव सरल होना चाहिए। सरल स्वभाव होगा तो भगवान भी ललायित हो जाते हैं, और भगवान ग्रस्त के घर ही आते हैं। भगवान किसी साधु सन्यासी के यहाँ नहीं, ब्रह्मचारी के घर थोड़ी प्रकट होंगे। माता कौशल्या और दशरथ महाराज ग्रस्त थे ना, देवकी और वसुदेव वो भी ग्रस्त थे ना, या नंद और वसुदेव, नंद और माता यशोदा, या करदम मुनि या देहूति, सब ग्रस्त तो थे। तो भगवान तो मां के गर्भ से प्रकट होना चाहते हैं, या भगवान अपने भक्त को प्रकट करना चाहते, लेकिन ऐसा स्थान तो मिले। वो स्थान कैसे प्राप्त होगा, वो गर्भ कैसे प्राप्त होगा? हमारा निरंतर चिंतन होगा, निरंतर 24 घंटे जीवरे नित्य कृष्णदास। आप घर में रहते हो, परिवार के साथ रहते हो, अपने परिवार अपने संतान की जब सेवा करते हो, तब भी आपका ये विचार और ये आपकी दिनचर्या होनी चाहिए कि मैं तो कृष्ण का दास हूं। ये जो संतान है कृष्ण की कृपा से, भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है, तो मैं जो सेवा कर रहा हूं, कमाई करके ला रहा हूं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को ना भूले, वो दिव्य होनी चाहिए।
वो पवित्र होना चाहिए। धन भी और अन्न भी पवित्र कैसे होगा? जब भगवान की सेवा में धन को लगाएंगे और अन्न को भगवान को प्रसाद में लगाएंगे, अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाएंगे, अपनी वाणी को भगवान की कथा बोलकर या कानों को भगवान की कथा सुनकर और जीवा को भगवान के नाम का रटन करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हमारी ये दिनचर्या ये आचरण होगा तो भगवान क्यों ललायित नहीं होंगे? हम किसी व्यक्ति को जब बार बार बुलाते हैं जिससे हमारा रिश्ता कोई नहीं है, तो दरवाजे को बार बार नॉक करते हैं हम, तो एक बार वो व्यक्ति जरूर दरवाजा खोलेगा। तो क्या ये भगवान श्री कृष्ण जो भक्त वत्सल है, ये कभी हमारे लिए हमें तो अपने धाम नहीं बुलाएगा गौलोक में? हम निरंतर प्रयास तो करें। प्रतिदिन नंद बाबा की 9 लाख गायों को लेकर वृंदावन में आते थे, गौ धूली के समय, संध्या के समय प्रतिदिन लेकर आते थे। वो कृष्ण एक थे, वो 9 लाख थी। और जब अपनी वीणा बजाते थे, बांसुरी बजाते थे, तो मात्र गैया को और ब्रज की गोपियों को सुनाई देता था, बाकी सबके स्विच ऑफ, कान स्विच ऑफ हो जाते थे। गोपियों के पति, उनके परिवार के जितने भी लोग थे, वो सब उनके कान स्विच ऑफ हो जाते थे। जैसे मोबाइल भी साइलेंट मोड पे चला जाता ना, ठीक उसी तरह वो साइलेंट मोड पे मात्र ब्रज की गैया और गोपियां सुनती थी। और भगवान जैसे वीणा बजाते थे, तुरंत गैया और गोपियां दौड़ कर आती थी। तो क्या हमारा ये कभी स्वभाव प्रकट नहीं होगा कि हम जो है ये बदजीव मृत्यु लोक में गिरे हुए हैं, भव सागर में अपने कर्मों के हिसाब से ये भव कूप में गिरे हुए हैं? तो क्या हम अपनी द्रौपदी ने बुलाया, द्रौपदी के लिए आया, गज के लिए आया, सुदामा के लिए, नरसी के लिए, मीरा के लिए, विष्णु पितामह के लिए, तो क्या हमारे लिए भी नहीं आएंगे? तो कली काल में ये जो समय मिला हमें, क्यों ना निरंतर भगवान का भजन करें। माधवेंद्रपुरी को 3 बार प्रकट, हम भी उनके अनुयायी हैं, हम भी उसी वंशावली में आ रहे हैं। प्रभुपाद की हम संतान हैं, ये हमारे दादा गुरु हैं, तो हमारा दायित्व बनता, हम उनके उत्तराधिकारी हैं। क्यों ना इस पथ को अपनाएं और हम भी ये दुखालय से निकलकर सुखालय चले जाएं। और पुण्यति जननम पुण्यति मरणम जननम जठारनी, बार बार माँ के गर्भ में आना और दुख सहन करना, ये क्यों पीड़ा सहन कर रहे हैं हम? जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये प्राकृतिक रोग जो लगा कोरोना वायरस, ये कोरोना वायरस जो है ये भगवान का कोई वरदान है भक्तों के लिए। और जिसकी मृत्यु समय आ चुका है उसका शरीर तो छूटना ही है। मृत्यु लोक में भला कौन रह सकता है? इसलिए उसको मृत्यु लोक बोला गया है। एक क्षण के लिए भी मैं कई बार जब जप करता हूँ और जप करते समय जब माला छूट जाती है और जप करते समय कभी पुत्र, कभी पत्नी, कभी पुत्र वधू, कभी पौत्र, ये माया के सब दूत हैं। मद माया, मोह, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये माया के सब सेना है सारी माया की। छोटा सा पुत्र पौत्र जब आता है दौड़ के दादा दादा करके, तो वो माया ही तो है वो। ये कभी सबसे बड़ा कलयुग का जो काल है वो ये मोबाइल है। वो घंटी बज जाएगी जप करते समय, तो इतनी पीड़ा होती है कि हमारा मन राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम में जप कर रहे हैं, तो मन लगा हुआ वृंदावन में। कहीं हम गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं, कहीं वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं, कहीं भगवान के श्याम सुंदर के दर्शन कर रहे हैं, कभी यमुना तट पे बैठे, कभी कालिंदी घाट पर बैठे, कभी राधा कुंड श्याम कुंड पर बैठे, कभी गोवर्धन, कभी बरसाना, कभी नंदगांव। तो जप करते समय जब हमारा मन मति वहां लगी होती है, उसी समय माया अटैक करती है। और ये काल का जो कलयुग के जो सेना है वो कहीं ना कहीं हमें जप करते हुए डिस्टर्ब करते हैं। जब परीक्षित महाराज ने कलयुग को स्थान दिया मृत्यु लोक में 4 जगह पर, और 5वां स्थान दिया श्रवण में। पहला स्थान द्रुत क्रीड़ा, दूसरा जहाँ नॉनवेज कटता हो, जहाँ हिंसा होती हो, तीसरा व्यभिचार, और चौथा जहाँ पर नशा। तो संतुष्ट नहीं हुआ तो 5वां बोला श्रवण में दे दो मेरे को, सोने में स्थान। लेकिन जब 5वां स्थान दे दिए, उसके बाद ये वरदान देने के बाद परीक्षित महाराज जब जा रहे थे तो कलयुग ठठार के हंसने लग गया। किसी राजा ने जब वरदान दे दिया और उसके बाद उनके सामने हंसना ठठार कर, तो ये उनका अपमान हुआ, अवज्ञा हो गई। तो परीक्षित महाराज ने पूछा, कलयुग दुष्ट, तू हंस क्यों रहा मेरे वरदान देने के बाद भी? कि महाराज मुझे आपकी मनोगति पर,
आपकी मनोमति जो है उस पर हंसी आ रही है कि मुझे वरदान तो दे दिए, आप जानते हो मैं सारग्राही हूं, ये समझ के वरदान दे दिया, लेकिन मैं जपने दूंगा तब ना। कलयुग इतना भयावक है, इतनी इच्छाएं, विषय वासना खत्म नहीं होने देगा वो। हमारी इच्छाओं को कब हम काबू में करेंगे? हमारा मन जो है वश में नहीं रहता। तो निरंतर कलयुग के अंदर ऐसा मोह है, कलयुग में माया छोड़ी उसने, अहंकार छोड़ रखा है, क्रोध छोड़ रखा है, लालच छोड़ रखा है, लोभ, माया इत्यादि उनकी जो सेना है ये 24 घंटे निरंतर हमें घेर के रखती है। यहां तक कि हम कथा कर रहे हैं जो, वो कथाकार को भी अपने व्यास आसन का भी मोह हो जाता है। किसी को शरीर का मोह, किसी को रंग रूप का मोह, किसी को धन का मोह, किसी को धाम का मोह कि मैं इतने जप करता हूं, इतनी माला करता हूं, मैं अच्छी कथा करता हूं, अच्छी कथा सुनता हूं, मैं अच्छे भक्तों का संग करता हूं, इत्यादि इत्यादि। ऐसा कई तरह के संसार में कलयुग में मोह है। तो हमें सबसे विरक्त होना है। जब तक व्यक्ति विरक्त नहीं होगा, निवृत्त नहीं होगा इन चीजों से, तब तक भगवान के भक्तों का संग करना और भगवत प्राप्ति करना असंभव है, और भगवत लीला में भी प्रवेश नहीं कर सकते। तो अब माधवेंद्रपुरी रेमुना में गोपीनाथ जी को 15 दिन तक, 2 सप्ताह तक लगातार चंदन का लेप करते हैं। उसके बाद वहाँ के पुजारियों ने वो 2.5 मण जो चंदन था वो 21 दिन तक लेप हुआ उनसे, इसलिए 21 दिन तक चंदन का लेप कराया जाता है। और भगवान को श्री विग्रह में जब गर्मी इतनी होती है तो ताप लगता है, इसलिए प्रथा चली है और भगवान अपने भक्तों से सेवा लेना चाहते हैं। तो आज के समय में इस्कॉन मंदिरों में प्रतिदिन भगवान के लिए चंदन यात्रा से महीने पहले चंदन घिसा जाता है। चंदन जितना भक्त का भाव होता है उतना चंदन घिसा जाएगा। अपने हाथों से सेवा करो भगवान के लिए। अपने घर में जो श्री विग्रह हैं आपके पास, लड्डू गोपाल, गौर निताई, राधा श्याम सुंदर इत्यादि जो भी हैं, या भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, आपके घर में जो भी विग्रह है या चित्रपट है, उसके लिए भी चंदन को घिसिए। और भगवान को चित्रपट में भी भगवान के चरणों में सेवा आप चंदन लगा सकते हो। तो ये सेवा है जो, इससे भगवान की कृपा होगी। भगवान कृपालु है, तो भगवान भक्तों से सेवा लेना चाहते हैं, इसलिए ऐसी छोटी छोटी लीलाएं, अनंत लीला है भगवान की। जैसे परशुराम जी ने अभी जो लीला का वर्णन हुआ, या अक्षय पात्र की बात करें हम, अक्षय पात्र की आज के दिन जो पांडवों को मिला था, तो माता द्रौपदी को सूर्यदेव ने अक्षय पात्र दिया था कि जब भी तुम्हें कोई बड़ी पंगत करनी हो, भोजन करना हो, तो जब तक तुम इसमें भोजन नहीं करोगे तो संसार के जितने जीव हैं 84 लाख योनि को भोजन करा सकती हो। भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते। सूर्यदेव भगवान के नेत्र हैं, असंभव को संभव भगवान बना सकते हैं ना। तो वो पात्र मिला था द्रौपदी को, और जब दुर्योधन ने एक षड्यंत्र रचा, कथा पहले कर चुके हैं हम, कि पांडवों का किसी तरह से नाश हो जाए, तो दुर्वासा मुनि तो क्रोधित जल्दी हो जाते हैं। अगर ये उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे तो क्रोधित होंगे और श्राप दे देंगे। लेकिन भगवान तो भगवान है, अपने भक्तों की रक्षा किसी तरह से भी वो योजना पहले ही बना के रखते हैं। सुदर्शन चक्र जैसे अमरीश के लिए, ठीक उसी तरह द्रौपदी के परिवार के लिए, पांडव परिवार के लिए पहले अक्षय पात्र का नियुक्त कर दिया था कि दुर्वासा आएगा 10,000 ऋषियों के साथ और वो श्राप देगा। भगवान तो अंतर्यामी, त्रिकाल दृष्टि है भगवान भी, वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल को जानते हैं। और द्रौपदी को सूर्यदेव को प्रेरणा हुई भगवान के द्वारा, और भगवान के परम भक्त थे तो उनको पात्र दिया गया। और इस्कॉन में भी एक मंदिर है वृंदावन में जिसका नाम है अक्षय पात्र। वहाँ से निरंतर, वैसे भी आज भी इस कली काल में, कोरोना काल में, इस्कॉन 50,000 लोगों को प्रतिदिन प्रसाद वितरण करता है। अक्षय पात्र है द्रौपदी के पास। तो द्रौपदी ने दुर्वासा मुनि को सबको संतुष्ट कर दिया। जब इस पात्र में भोजन समाप्त हो गया, लेकिन द्वारिकाधीश फिर वहाँ प्रकट हो गए और द्वारिकाधीश ने मात्र एक दाना खाया और सबका पेट भर गया। तो ये लीलाएं अक्षय तृतीया की ऐसी कई महत्वपूर्ण लीला है। माता गंगा में स्नान करने का, या आज के दिन कुछ दान देने का, और खास करके चंदन यात्रा का। तो यहीं पर मेरे से कथा में कोई अगर कथा बोलते समय कोई वाणी से कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद सब लोगों का, और मुझे क्षमा कर दीजिएगा अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो। खीरचोरा गोपीनाथ भगवान की जय। चंदन यात्रा महामहोत्सव की जय। वंशा कल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय।